जैसा कि हम लोग कल देखे थे, अध्याय चल रहा है 7, हवा, आंधी और तूफान। तो इसमें कल हम लोग कुछ पढ़े थे कि हवा का वेग बढ़ने के साथ साथ वायु का दाब घटता है। अभी आप लोग को समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा। अगर इसी को हम PBL जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम लोग को सरकार मोटिवेट कर रही है, इस प्रकार से पढ़ाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, अब देखिए जैसे ये टॉपिक है, हवा का वेग बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वायु का दाब घटता है। ये होता क्या है, सबसे पहले बताइए, आप देखे होंगे आंधी जैसे आता है तो छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए ये घर है, ऐसा वाला घर है ना, आप देखे होंगे जब आंधी वगैरह आता है तो ये छत ऊपर उड़ जाता है, कभी देखे हो, होता है कि नहीं? तो ऐसा तो बात है नहीं कि आंधी आया तो ये सब क्यों नहीं उड़ता है, ऊपर वाला ही क्यों उड़ जाता है? तो इसका आज हम लोग कारण जानेंगे। आप लोग सुने भी होंगे कि ट्रेन जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर ट्रेन आ रहा है तो ट्रेन के पटरी के पास नज़दीक जाके खड़ा नहीं होना चाहिए, ट्रेन खींच लेगा। ऐसा सुने हो? ऐसा भी सुने हो? आज ये सब चीज़ का रीजन, इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, अच्छा सबसे पहले अब एक एक्सपेरिमेंट PBL के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। अब बंद स्टार्ट बोल देना। चलिए देखिए, आज हम लोग यही बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड प्रेशर डिक्रीजेज, आज हम यही सीखने वाले हैं, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अच्छा चलिए, जैसे एक हम परफॉर्मा तैयार कर लिए हैं, आप देख रहे होंगे 2 बैलून है, धागा के सहारे से हम बांध दिए हैं यहाँ कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब हमको आप लोग बताइए, अगर हम बीच में फूंकते हैं तो बैलून को इधर आ जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। अच्छा, कौन ऐसा बच्चा है कि बैलून जैसा है, हम बैलून को मतलब ऐसा आप कुछ करके दिखाइए या फूकिए जो बैलून दूर चला जाए। कौन ऐसा बच्चा जो करना चाहता? अगर इस बैलून को फूक के आप दूर कर दिए तो आपको कुछ हम प्राइज देंगे। आइए, कुछ बच्चा को हम बुलाते हैं। अब ये आप खुद पकड़िएगा, अब बीच में फूक के इसको दूर करना है। अगर आप दूर कर दिए तो आपको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। चलिए जोर से फूकिए, बीच में फूकिए, जोर से। देखिए आप गौर कर रहे होंगे कि फूक रहा है तो और नजदीक ही आ रहा है। ये फूको, देखिए दूर जा रहा है क्या? दूर जा रहा है, मतलब ये क्या बोला, इसको मतलब इसको फूक के दूर कर सकते, लगता होगा कि दूर चल जाएगा, लेकिन करो दूर, और करो जोर से, और जोर से हो सकता है, और पावर लगाओ। हम कल ही बोले थे आपको जो पावर, सांस में पावर होना चाहिए। अच्छा, और कौन बच्चा आएगा इसको बैलून को फूक के दूर करने के लिए? चलिए आप बैठ जाइए, आ जाओ कोई बच्चा, आ जाओ गुनगुन, आ जाओ। गुनगुन आ रही है, बहुत पावरफुल बच्ची है, ये फूक के दूर कर देगी, ये फूक के पक्का दूर कर देगी। फूकिए बेटा, इसके पीछे हवा देना है ताकि, देखिए इसका भी वही सट रहा है, दूर नहीं जा रहा है, इसको दूर करना है बेटा, जोर से करो, और दम लगाओ। देखो सट ही रहा है, यानी प्राइज भी नहीं जीत पाएगी क्या? ये तो बराबर सैटरडे को प्राइज जीती है ना ये। करो, और कोई बच्चा कोशिश करेगा? आ जाओ रौनक, आ जाओ। अब इसके पीछे का रीजन हम बताएंगे, पहले कोशिश करेंगे। रौनक पावरफुल बच्चा है, ये दूर हवा से दूर कर देगा इसको, इतना जोर। देखो सट रहा है भाई, इससे भी नहीं हो रहा, लगता है अब कर देगा, नहीं हो पा रहा। ये क्या जादू हो रहा है? और करो, देखो और जोर से फूक के तो तुम दूर कर सकते हो, ठीक है, जोड़ सकते हो। एनीबॉडी और कोई आना चाहते हो? अच्छा बच्चा को बोला है, आ जाओ सिद्धांत, आ जाओ। अब लास्ट बच्चा को बुला रहे हैं क्योंकि क्लास में इसका क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी बताना है। चलिए, जितना दम लगाना है फूक के इस दोनों को दूर कर दो, बीच में बहुत बीच। देखिए सट रहा है बार, मतलब जो हम सोचे थे उसका सीधे उल्टा हो रहा है। हम सोचे इसमें हवा देंगे दोनों भागेगा, लेकिन दोनों सट जाता है। देखिए बार बार नहीं हो रहा ना, हो जाएगा, करेगा, कोशिश कर रहा, कोशिश हो रहा,
दूर जा ही नहीं रहा है, ये तो आपस में आ रहा है, टच हो रहा है, नहीं हो रहा ना। चलिए बैठ जाइए। तो अभी अच्छा, अगला एक्सपेरिमेंट में आप सबको भी मौका मिलेगा। अभी आपने देखा कि हम देखिए फूक रहे हैं तो बार बार सट रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक ना। तो बाबू ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन अब बता रहे हैं हम। देखिए जैसे हम फूकते हैं, हवा में बहुत सारा एयर मॉलिक्यूल्स है, बहुत छोटा छोटा कण है ना। तो जब यहाँ हम जोर से फूकते हैं तो यहाँ का वायु का, विंड का वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ दाब प्रेशर कम हो जाता है। और यहाँ तो फूक नहीं रहे हैं, यहाँ प्रेशर ज्यादा ही है, तो यहाँ वाला प्रेशर क्या करता है, इधर तो फूके नहीं, इधर फूक देते हैं, जैसे फूके यहाँ का प्रेशर कम हो गया और यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया। इससे क्या होता है, बाहर वाला प्रेशर इसको इधर ढकेल देता है, इसको भी इधर से ढकेल देता है। जैसे देखिए इधर ढकेल रहा है तो इधर वाला, जैसे देखिए तो इधर फूकेंगे तो ये इधर आ जाता है, इधर आ जाएगा। जैसे देखो शांत है, देखो बीच में फूकेंगे दोनों सटेगा, सट गया, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम जब वेग बढ़ाए वायु में, हम जैसे फूक रहे हैं तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वायु क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है बहुत सारा वायु का क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। तो वो फूकने के कारण वहाँ वायु का वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, दाब कम हो जाता है। इसी कारण आप उधर तो फूके नहीं, उधर तो दाब उतना ही है, ठीक है। तो इसके कारण उधर से दाब करके इधर आ जाता है, क्योंकि यहाँ दाब कम हो गया, इधर दाब ज्यादा है। जैसे मान लो इसको, यही है, इसको अगर हम इधर से दाब दे रहे हैं, उधर से कुछ दाब नहीं है, इधर से दाब दे रहे हैं तो उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। यही चीज होता है जो कि हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन पता चलता है ये एक्सपेरिमेंट से। इसी तरह देखो, जैसे अब देखो, जैसे कोई भी खोपड़ी उड़ जाना, जैसे आंधी तूफान आता है तो खोपड़ी देखते हो ना, उड़ जाता है। वो कैसे होता है, तो बाहर से हवा बहुत तेज चलती है, हवा का वेग बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। तुम देखता है आंधी तूफान में हवा कितना स्पीड चलता है, तो हवा का वेग बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण दाब क्या होता है, ऊपर से देखो, ऊपर हम लोग क्या है, जैसे फूस का घर है, ऊपर से दाब कम हो जाता है और अंदर का दाब तो उतना ही है, यानी अंदर का दाब ज्यादा, ऊपर का दाब कम। इसीलिए क्या होता है, अंदर का दाब उसको ऊपर ठेल देता है, जो कि खोपड़ी उड़ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह ट्रेन में देखो, जब ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड से आ रही होती है तो वहां का दाब क्या हुआ, कम हो जाता है, क्योंकि वायु बहुत ज्यादा वेग है, दाब कम। और पीछे वाला दाब क्या, हमारे पीछे वाला, जैसे मान लो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, आगे से ट्रेन गुजर रहा है, यहाँ का दाब कम हो गया, दाब कम हो गया। अब पीछे का दाब ज्यादा है, क्योंकि ट्रेन आगे से यहाँ आई है। अब पीछे से हमको दाब ज्यादा लगेगा, मतलब कोई धकेल रहा है, आगे उतना ही दाब कम है। बताओ पीछे से आगे आई नहीं है। इसीलिए ट्रेन जब भी स्पीड में ट्रेन आती है तो क्या बोलता है, जो ट्रेन के उतना नजदीक मत जाओ, आगे खींच लेगा ट्रेन। उसके पीछे भी यही रीजन क्या है, हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घट जाता है। समझ रहे हो, समझो एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो। जैसे हम यहाँ फूके, यहाँ का दाब कम हो गया और इधर का दाब उतना ही है, इधर से बाहर अंदर की तरफ ढकेल देता है, समझे। इसीलिए ट्रेन के आगे, ट्रेन चलती हुई ट्रेन के आगे बच्चे लोगों को किसी को भी नहीं जाना चाहिए कि नहीं, नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, पता चला? चलिए, हल्ला नहीं। अब देखिए, अभी जस्ट आपने सीखा कि दो बैलून के बीच अगर हम फूंक लगा रहे थे तो बैलून को दूर जाना चाहिए था, लेकिन पास आ रहा था। इसके पीछे का रीजन भी पता है, क्योंकि वायु का वेग बढ़ रहा था तो उसके बीच का दाब घट रहा था, इसीलिए बाहर का दाब अंदर की ओर उसको पुश कर रहा था, है ना। तो अभी देखिए, जैसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए, जैसे ये है, ठीक है। अभी अगर हम फूकेंगे तो बताइए, ये बाहर इधर जाएगा, बाहर जाएगा कि अंदर? ऐसे जाएगा, ऐसे। जैसे आप फूकेंगे तो ये ऐसे जाना चाहिए, है ना, ऐसे जाएगा। देखो देखो, कहाँ बाहर, अंदर ही जा रहा है बाहर, उधर जा ही नहीं रहा है। जैसा तुम लोग बोला बाहर जाएगा, तो देखो मेरे हाथ इधर टच हो रहा है, यानी तुम देख रहा होगा बाहर जा ही नहीं रहा है, हाथ इधर, मतलब अंदर की ओर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कोई ऐसा बच्चा है जो कि बाहर कर सकता है हवा से? कोई बच्चा?
ऐसे ही पकड़ना है, पकड़िए और फूंक के इसको बाहर कीजिए। देखिए बार बार इसके हाथ साइड आएगा, इसका जोर से फोड़ो और जोर से दम लगाओ और दम लगाओ। इधर से फूकेगा दम घट जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। इधर से फूको, इधर जैसे, हाँ अब देखो इधर से फूको तो इधर से, अब देखिए देखिए, चलिए बहुत बढ़िया, इसके लिए क्लैपिंग। अभी हम अगर इधर से फूकते हैं, देखो ठीक से देखना, इधर से फूके, इधर का वायु दाब, इधर से वायु का वेग बढ़ा तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे फूके तो जाना चाहिए था उधर, लेकिन आया क्या पेपर इधर ही। अगर यही चीज हम इधर करते हैं तो बताओ किधर जाना चाहिए, जाना चाहिए उधर, लेकिन जाएगा इधर ही। अब आया, देखो आ रहा, मतलब जितना जोर से फूकेंगे उतना वायु तेज हो जाएगा और दाब उतना ही कम होगा। देखो आ रहा, इधर इधर फूकेंगे तो अब अंदर, देख रहे हो, जिधर खींच रहे हैं उधर ही आ रहा है ना। यानी जिधर वायु का वेग ज्यादा होगा उधर क्या होगा, दाब कम हो जाता है और ये ये हो जाएगा पेपर अंदर की तरफ आ जाता है। जैसे देखिए इधर फूकेंगे अंदर, इधर फूकेंगे तो बाहर, जैसे देख लो अंदर आया, इधर फूकेंगे तो देख लो बाहर जाएगा, देखो आ रहा है धीरे धीरे। तो यही था, इसीलिए आपको पता चल गया होगा ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि हवा का वेग बढ़ने से वायु का दाब घटता है कि बढ़ता है, घटता है। तो क्या आप लोग बताओ, इसीलिए तुम देखे होगे जब फूस का घर बनता है या एस्बेस्टस का घर बनता है, उसके ऊपर में ईटा का भार रखा जाता है, ईटा से भार रख देते हैं ताकि जब आंधी आए तो ऊपर का वायु दाब, ऊपर का दाब कम होगा, लेकिन कम को अंदर का दाब नॉर्मल रहेगा तो बाहर फेंक देगा। इसीलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, ईटा रख देते हैं ताकि डबल रहे। और ट्रेन के आगे, चलती हुई स्पीड वाला ट्रेन के आगे कभी आना चाहिए, वहां खड़ा रहना चाहिए प्लेटफॉर्म पर, नहीं क्यों, क्योंकि वो दबाव कम होने के कारण आप ट्रेन की ओर गिर सकते हो। ठीक है, क्लास समझ में आ गया? कैसा लगा क्लास? चलिए थैंक यू।